सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त रीडिंग जो है वो देखने जा रही हूँ कि क्या एनर्जीज़ है और यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए, ईश्वर जो है वो क्या संदेश आपको, एंजल्स, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं कि आज की यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, आज की एंजल गाइडेंस क्या है। सबसे पहले मैं एनर्जीज को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, चार्ज कर लेती हूँ, एक्टिवेट कर लेती हूँ। पूरी तरीके से एनर्जीज को क्लीन करने के बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ऑलवेज। क्लींजिंग बहुत ज़रूरी होती है, निगेटिविटी को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि निगेटिविटी की वजह से लव लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ या फिर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे जाके बिल्कुल ब्लॉकेजेस में हो जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं एनर्जीज़ क्या है, ईश्वर की गाइडेंस इस वक्त की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे साइन दें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें। थर्ड पार्टी बेस्ड टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है आज की, ठीक है। थर्ड पार्टी में अगर आपके पार्टनर हैं तो क्या एनर्जीज होगी, एंड थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या आपके पार्टनर कम बैक होंगे आपकी लाइफ में। आज की रीडिंग में इस चीज़ को चेक करेंगे। तो थर्ड पार्टी में अगर आपका पार्टनर है तो आप देख सकते हैं। बस ये जो रीडिंग है वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो भी देख सकते हो, कोई लव लाइफ चल रही है तो देख सकते हो, किसी मैरिड लाइफ में हो तो देख सकते हो। अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है, अभी जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उस टाइम ऑफ पीरियड में, वो टाइम कोई भी हो सकता है, वो समय कोई भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है, उनके बीच में क्या कुछ रिलेशनशिप है, इस एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। 6 ऑफ वैंड्स सारी पूरी टोटल एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स, फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे कोई व्यक्ति या कोई पर्सन, ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपको कोई करंट पार्टनर है, एक्स पर्सन है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया है। इस पर्सन ने अपने कमिटमेंट को तोड़ दिया है और ये पर्सन इस वक्त आपके साथ कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशनशिप है वो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा। मोस्टली एनर्जीज आ रही है, हालांकि कांटेक्ट वाले भी आप देख सकते हो, लेकिन सबसे पहली जो एनर्जी मेरे को मिली है ना वो नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों की मिली है। और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन एनर्जीज़ यहाँ पर ये देख रही कि सडन आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, सडन, अचानक से होता है ना, जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा था, पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा कि पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ दिख रही है। तो सडन इस पर्सन का बिहेवियर चेंज हुआ है आपके लिए, एंड इस पर्सन का इस वक्त आपके साथ मोस्टली नो कांटेक्ट चल रहा है। जवाब ही नहीं देते ये पर्सन, तो आपको किसी बात का रिप्लाई नहीं करते हैं। बल्कि जैसे मैं देख रही हूँ ना, कप्स में भी एनर्जीज आ रही है। कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि जॉब में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कप्स में एनर्जीज़ है एंड फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो। जॉब में हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो रहे हो, या तो नौकरी लग नहीं रही है, या नौकरी में आप हो, या जॉब में हो, या तो जॉब लग नहीं रही है, जॉब में आप हो, उस जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब में पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। इस तरह की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मेरे को अभी आ रही है। तो कप्स में एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। चिंताएं बहुत कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा चिंता आपको हो रही हैं।
ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। जैसे होता है ना कि मन में हर वक्त सोचते रहते हो कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, क्या होगा, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मन में जो आपके मन में हर वक्त सवाल उठते रहते हैं और फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा आपके मन में निराशा हो रही है, बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है आपको फ्यूचर को लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आपका कोई इस जगह कोई रिश्ता है, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या कोई मैरिज रिलेशनशिप है या कोई भी है, लेकिन यहाँ पर ना मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आप, पास्ट के बारे में भी सोचते रहते हो एंड फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहते हो। ठीक है, क्योंकि जो कुछ पहले था आपकी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें पहले थी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, अभी इस वक्त बिल्कुल ठीक उसके विपरीत हो रहा होगा। करंटली सिचुएशन ऐसी आ रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हो। तो थोड़ी देर के लिए लाइट जो है वो ऑफ हो गई है, चली गई है, वापस से अभी जनरेटर स्टार्ट होगा तो लाइट आ जाएगी। ठीक है, तब तक लेकिन रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कप्स में अगेन जो एनर्जीज आ रही है, कप्स में एनर्जीज आ रही है जैसे कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है आपके साथ। ठीक है, कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है एंड आपके पार्टनर का मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी कि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना यहाँ पर, तो मुझे ना लीजिए चल गया जनरेटर, तो मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ और भी जो है मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है। कप्स में एनर्जीज है ना, ये भी कप्स में एनर्जीज है और ये भी कप्स में एनर्जीज आ रही है, तो दोनों ही चीज़ों को देखकर मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये साफ तौर पर दिख रही है कि आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या कोई थर्ड पार्टी भी ना, मोस्टली जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो थर्ड पर्सन ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपके पार्टनर के ऊपर ना अपना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहा है, तो वो चीज़ दिख रही है। तो ये पर्सन कार्ड के अकॉर्डिंग आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। इनके और आपके बीच में लग रहा है कि बहुत प्यार रहा है, बहुत अच्छे से आप दोनों के बीच में रिश्ता रहा है, एक लंबे टाइम तक आप रिलेशनशिप में रहे हो, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बट ना कुछ दिनों से आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं और इस बिहेवियर पे चेंजेस की वजह से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जैसे लग रहा है खोते जा रहे हो। कई लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनर आपको ना तो रिप्लाई करते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कांटेक्ट करते हैं और आप ना बहुत दिनों से, देखो मैं आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ और आप बताना कि आपके साथ कनेक्ट कर रही है कि नहीं। बहुत दिनों से आप इस रिलेशनशिप में ना जैसे कि फंस गए हो, आप इस रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो आपके प्रति ना एकदम बदल सा गया है या बदलता जा रहा है। कई लोगों में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन जैसे हालात हो रहे हैं, सेपरेशन जैसी स्थिति हो रही है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रही है या जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है, आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, वो पहले की तरह बात नहीं कर रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंजेस हो गया, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन और आपके थर्ड पार्टी की वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ कि आप उनको मैसेज भी कर रहे हो, कॉल भी कर रहे हो या फिर अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत प्रयास भी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन पार्टनर जो है ना वो कुछ अलग ही तरह का उनका बिहेवियर हो गया और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी, कई लोगों में दिख रहा है, सबका नहीं बोलूँगी, कई लोगों में दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। आप इनको बहुत लंबा टाइम हो जाता है और अगर आपका कांटेक्ट में है, ब्लॉक नहीं किया, तो आप इन्हें मैसेज कर देते हो बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है ना, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। बट सिचुएशन कहीं कहीं इतनी ज़्यादा, आपकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बड़ी दिख रही है कि जैसे लग रहा है कि बिल्कुल ही ब्लॉकेजेस आ गए हैं। वो ब्लॉकेजेस बहुत लंबे टाइम से हो गए हैं, बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो ये सिचुएशन दिख रही है। बहरहाल कुछ चीज़ों में पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप ऑफिस जाते हैं या कोई जॉब में हैं आप और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है या हो रही है इन दिनों। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपके अगेंस्ट हैं, थोड़ा सा उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है।
एंड ऑफिशियल तौर पर मैं आपको बोलूँगी कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें लगातार आपका प्रमोशन भी आई थिंक आपका रुका हुआ है, या ये भी हो सकता है जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है कि आपकी कोई प्रोग्रेस अभी हुई है उससे किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। ऐसा होता है ना समटाइम्स कि टर्म्स बहुत अच्छे हैं ऑफिस में, या जो बॉसेस हैं, जो बॉस हैं उनके साथ बहुत टर्म्स अच्छे हैं, या कुछ लोगों के साथ टर्म्स है, या आपकी इमेज बहुत अच्छी है बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमेज को डाउन करने में लगे होते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन आ रही है। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से आपको बचना होगा, उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड कप्स में यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि कुछ हेल्थ को लेकर या कुछ डिप्रेसिंग एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपकी, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हो। हालांकि आपकी रिलेशनशिप में इस वक्त आपकी जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। और आज की जो रीडिंग है उससे मुझे सबसे ज़्यादा वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हैं। एंड वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, और कई लोग ज़्यादातर वन साइड सिंगल मैरिड या फिर मैरिड भी हो सकते हैं। आपने शादी की है या फिर आप एक दोनों के बीच में ना मैरिड कपल की तरह सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रही है कई लोगों में, बेहद। थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनके आपके जो पार्टनर है ना, जैसे अगर आप इनको मान लीजिए, आपका जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है ना, अगर आपका कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि कॉल भी कर रहे हो, मैसेज भी कर रहे हो, बट वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, रिप्लाई बैक नहीं आता है। पार्टनर सीन भी करते हैं और सब कुछ है, लेकिन वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, या वो आपसे बात नहीं करते हैं, या उनका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा रूडली हो गया। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स आपके रिलेशनशिप पर अभी इस वक्त हावी है। चलिए, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो थर्ड पर्सन आया है, इसके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वीन ऑफ वैंड्स एक निगेटिविटी को भी सेंड कर रही है। ये चीज़ देखो आप ध्यान से, कोई निगेटिविटी को लगातार सेंड किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक तो आपके पार्टनर के मन में भय होने लगा है, डाउट्स बहुत होने लगे हैं, आप लोग के बीच में बेवजह के झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होने लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है, ना आपको रहा है ना उनको रहा है। आप अगर कुछ चीज़ों को ठीक करना भी चाहते हो अपने हिसाब से कि हाँ चलो मैं ठीक करती हूँ या करता हूँ, तो उधर से चीज़ें बिखर जाती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो रही है, ठीक है, ये सिचुएशन भी यहाँ पर हो रही है आपके पार्टनर की। अभी मैं देख रही हूँ कि अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो इस वक्त थर्ड पार्टी की वजह से मोस्टली ये नो कांटेक्ट आपका हुआ है, क्योंकि पार्टनर का जो पार्टनर है ना जो आपके, वो मतलब इस वक्त शांत बैठे हुए हैं हालांकि, लेकिन उनके मन में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक होता है ना कि जैसे मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन शांत है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो उलझ गए हैं आपके पार्टनर, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या उनका और आपका बिहेवियर, उनके साथ आपका बिहेवियर जो है ना, या आपका ऐसा बिहेवियर लग रहा है जिससे कि आपको पता चल रहा है कि भाई आपके पार्टनर तो ना कॉल का आंसर करते ना मैसेज का। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही, क्वीन ऑफ वैंड्स। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा है, सोर्ट्स भी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो भी थर्ड पर्सन है ना, इसका फियर है आपके पार्टनर को, थर्ड पर्सन का फियर है आपके पार्टनर को। मून की एनर्जीज है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है, डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी कार्मिक एनर्जीज में नज़र आ रही है, कोई कार्मिक हो सकता है थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन ना आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर के ऊपर ना एक अलग सा, मतलब उसकी एनर्जीज बहुत अलग चेंज आ रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए ना बहुत अलग आ रही है। मतलब ये जो भी पर्सन है ना आपके पार्टनर के सामने ना, ये बहुत ज़्यादा स्वीट या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा केयरिंग पार्टनर बन के दिखाता है। ये जो भी थर्ड पर्सन है, ये आपके पार्टनर को ये शो करता है कि
ये उनका बहुत केयर करता है या बहुत ज़्यादा उनको लव करता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है। कार्ड यहाँ पर झगड़े को भी बता रहा है। लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने सारी हदें पार कर दी हैं पूरी तरीके से। झगड़ा बहुत हो रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, क्योंकि एक कंट्रोल, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि कंट्रोल की भी कोई सीमा होती है, ठीक है। वो हदें पार कर दी हैं थर्ड पर्सन ने, और आपके पार्टनर की हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती है, ये चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। या फिर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपके पार्टनर अगर घर में है या बाहर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं फिर बाहर जाते हैं, तो भी मैं उनको देख रही हूँ कि फैमिली में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पार्टनर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। अब ये एक चीज़ और भी दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको मैरिज के लिए कोई कमिटमेंट दिया है या फिर आपका लव रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कह रही है कि अभी आपके दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर पूरी तरीके से यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनका जो मन है ना वो आपकी तरफ ही रखा हुआ है। वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की जो रोकने वाली एनर्जीज आ रही है ना, जो रुकावटें आ रही हैं निगेटिविटी की वजह से, जो रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रही है, वो बात करने के बारे में सोचते हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं कि आज मुझे कांटेक्ट करना है, आज मुझे कॉल करना है, आज मैं सारी चीज़ों को ठीक करूँगी, या फिर पूरी तरीके से वो कोशिश करते हैं ना आपके पार्टनर। तो वहीं पर ही ना जो एनर्जीज है ना वो कहीं ना कहीं रोक देती है। वो कोई भी रीज़न हो किसी तरीके से, लेकिन वो एनर्जीज रुक जाती है। झगड़े लग रहा है कहीं कहीं बहुत हो रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी हो रहे हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ है या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें मैं देख रही हूँ कि पार्टनर जो है ना वो आपकी बात को सुनने को रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। वो लगातार थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल की वजह से या उसकी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी की वजह से बहुत झगड़े दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े है ना। और थर्ड पार्टी ने तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब हदें जो है वो जैसे पार कर देता ना इंसान की, तो इनसे नहीं बोलो, उससे बात नहीं करो, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस पर पूरी मतलब एक्टिविटीज़ पर नज़र, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? क्या वो आपका साथ देंगे या थर्ड पार्टी का साथ देंगे? ओके, पहले आपके पार्टनर की राशियाँ बता देती हूँ मैं। आपके पार्टनर की राशि, नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जीज़ में ना यहाँ पर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अगले मतलब आज से अगले 10 दिन के अंदर कई लोगों की पार्टनर के साथ कांटेक्ट हो सकता है, कई लोगों की कोई बातचीत हो सकती है पार्टनर से। बहुत लंबे टाइम से अगर ब्लॉकेजेस है तो मैं देख रही हूँ बहुत लंबे टाइम से, मतलब 6 महीने से अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या पिछले वाले ईयर से नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर बार बार नो कांटेक्ट हो रहा है, कभी ठीक हो जाती हैं चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। अगले 10 दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपके रिलेशनशिप में अवश्य आएंगे, बट ये सिचुएशन जो दिख रही है ये ट्विन फ्लेम के लिए ज़्यादा दिख रही है, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ज़्यादा दिख रही है, या सोलमेट कनेक्शन के लिए। पार्टनर की राशि यहाँ पर वृश्चिक राशि हो सकती है, मेष राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा के हो सकते हैं आपके पार्टनर। और इस वक्त ना मुझे 4 नंबर बहुत दिख रहा है, तो किसी की जिस तरीके से एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी कुंडली में, ठीक है, राहु की जो इस समय दशा महादशा चल रही होगी, या फिर राहु आपकी कुंडली में वीक होगा। राहु और शनि का अगर साथ है या फिर दृष्टिवत दिख रहा है तो इसमें कोई ना कोई ग्रह युद्ध भी चल रहा है जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। कई लोगों की एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ है या फिर आपके मैरिड लाइफ में कोई दोष मुझे दिख रहा है, जिससे आपका लव या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो कई लोगों, सबका नहीं बोलूँगी ये चीज़, कई लोगों की बोलूँगी, कुछ लोगों की बोलूँगी, मतलब कि आपके रिलेशनशिप में, मतलब अगर आप शादीशुदा हैं
तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही होंगी। आपने किसी के साथ आपका कांटेक्ट हुआ, लव रिलेशनशिप आपका हुआ, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरीके से दोष दिख रहा है। तो शनि सूर्य आमने सामने होंगे, या कहीं ना कहीं इस वक्त शनि बैठे होंगे, या कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जिससे कि आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। और पिछले 2 से 3 महीने से कुछ लोगों के इश्यूज़ तो बहुत भयंकर वाले इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें संभालने का नाम नहीं ले रही हैं, बिखरती चली जा रही हैं। बहरहाल देखते हैं कि आपके पार्टनर आपका साथ देंगे या फिर थर्ड पार्टी का। आपके पार्टनर की एनर्जीज, एस ऑफ किंग ऑफ कप्स, द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। पार्टनर किसका साथ देंगे, किसका सपोर्ट करेंगे? क्या ये पार्टनर थर्ड पार्टी का रिश्ता तोड़कर वापस आएंगे? इस तरह ओके वाओ, देखिए मैंने बोला था ना 4 नंबर, तो यहाँ पर 4 नंबर है। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है, बेसिकली कई लोगों का मुझे यहाँ पर रियूनियन होते हुए दिख रहा है। यस डेफिनेटली कई लोगों का मुझे लग रहा है कि रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपका रियूनियन की जो एनर्जीज है ना वो रुक रही है। आपका रियूनियन आपके पार्टनर की नो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, जो आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जिन लोगों का चल रहा है ना, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग, आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर और आपके बीच में अच्छी खासी जर्नी दिख रही है। जो ड्रीम्स देखे थे, जो कमिटमेंट उन्होंने दिए थे, वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या बार बार आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर नेगेटिविटी दिख रही है और कंट्रोलिंग एनर्जीज दिख रही है। कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ना बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। एंड यस्टरडे नाइट की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, और उस आर्ग्यूमेंट्स में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई भी हो, उसको क्लियर कर दिया है आपका नाम लेकर या आपके बारे में बात करके कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को नहीं तोड़ेंगे या नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और ये सिचुएशन मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से ना आपका जो पार्टनर है ना, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो काफ़ी हद तक मतलब आपके रिलेशनशिप के लिए स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। थर्ड पार्टी या तो छोड़कर जा चुकी है या फिर छोड़कर आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्द जाने वाला है ये पर्सन, क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में जो रिश्ता पहले था, ठीक है, वो वैसे हालात अब नहीं है। अब पहले आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बात को सुनते भी थे, मानते थे, बट अब आपके पार्टनर जिस तरीके के एनर्जीज में दिख रहा है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और ये आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर ने पूरी सच्चाई जो है ना, कहीं कहीं लग रहा है पूरी सच्चाई, पूरी क्लियरिटी कि मतलब पास्ट में आपके साथ कैसा रिलेशनशिप था, प्रेजेंट में आप कैसे अलग हो गए, क्या आप दोनों के बीच में हो रहा, आपने कितना उनको केयर किया, आपने उनको कितना सपोर्ट किया, आपके पार्टनर को आपने कैसे उनका साथ निभाया। ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ना, ये आपके पार्टनर ने ना थर्ड पार्टी को बता दी हैं। और क्यों बता दी हैं? क्योंकि थर्ड पर्सन की जो हदें पार हो गई थी ना, उनसे आकर आपके पार्टनर ने बता दी कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। एंड इसी वजह से क्या हो रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लगातार जो रुकावटें आपकी हो रही हैं वो इस तरीके से दिख रही हैं, ठीक है। एंड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी हमें पहले मिला था जो उनके नेक्स्ट स्टेप को बता रहा है। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है इस वक्त। सो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ले। एंड टेक केयर, बाय बाय।